हेलो दोस्तों, क्या आप रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन और एएलपी की तैयारी करते हैं? तो देखिए, रेलवे में क्या है कि साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ना पड़ता है। और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन बना है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रिप्रोडक्शन। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं है जो नहीं बन पाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। प्रजनन बिना देखो तो थोड़ा ज़्यादा छोटा नहीं ना दिख रहा है, देखो उसमें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रजनन। ये प्रजनन होता क्या है, जो कोई भी यदि जीव है, जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है, जंतु है या कोई सूक्ष्म जीव है, जब अपने समान एक नए जीव का निर्माण करता है तो जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो एग्जाम में तो कभी ये क्वेश्चन नहीं आया है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ज़्यादातर के वो इसके मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है, उसके उदाहरण क्या है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? कोई भी जीव एक नए जीव का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से ही एक नए जीव का निर्माण होता है। और ये सजीवों में होता है। किस में होता है? सजीवों में। निर्जीव वस्तुओं में तो रिप्रोडक्शन होगा नहीं, प्रजनन होगा नहीं। यानी कि ये सजीवों में होता है। और कोई भी जीव एक नए जीव का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बस अब पढ़ते हैं इसके प्रकार और ये होता क्या है। तो देखिए, जो प्रजनन है इसका दो प्रकार होता है। कितना होता है? दो प्रकार। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एक होता है ए सेक्सुअल, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक अलैंगिक प्रजनन। और एक होता है सेक्सुअल, लैंगिक प्रजनन। एक होता है अलैंगिक प्रजनन और एक होता है लैंगिक प्रजनन। अब बात करते हैं कि ये दोनों डिफरेंस कैसे हैं, कैसे ये दोनों अलग हैं। तो देखिए, ये जो है इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव, जिनको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सूक्ष्म जीव आते हैं और इसमें पादप भी आते हैं। पादप उसमें भी आते हैं, सेक्सुअल में भी, इसमें भी आते हैं। इसमें जो पादप आते हैं, पादप में होता है कौन? एसेक्सुअल, जिनमें जड़ नहीं होती है। जिनमें जड़ नहीं होती है। ऐसे पादप में होता है जिनमें जड़ नहीं होती है। और एसेक्सुअल की बात करें तो इसमें एक ही जीव नए जीव का निर्माण कर देता है। नए जीव का निर्माण कर देता है। निर्माण कर देता है। और ये एक कोशिकीय जीवों में होता है। एसेक्सुअल जो अलैंगिक प्रजनन है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है, जिन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं। एक कोशिकीय जीवों में होता है। एसेक्सुअल प्रजनन किस में होता है? एक कोशिकीय जीवों में। एक कोशिकीय जीवों में होता है। सूक्ष्म जीव पादप आते हैं सेक्सुअल में। ऐसे पादप आते हैं जिनमें जड़ नहीं होता है। एक ही जीव नए जीव का निर्माण करता है। एक ही जीव नए जीव का निर्माण करता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है। और यदि बात की जाए तो इसमें जैसे सेक्सुअल से डिफरेंस है, तो इसमें निषेचन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन, इसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, निषेचन नहीं होता है।
फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं होता है। ये मतलब एसेक्सुअल में इतने चीज़ हम लोग जान गए। आइए समझते हैं सेक्सुअल क्या होता है। इसमें मनुष्य जंतु तथा पादप आते हैं। क्या आते हैं? पादप, जिनमें फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है, जड़ होती है। इसमें मनुष्य जंतु पादप आते हैं। यहाँ पे जो पादप आते हैं इनमें जड़ नहीं होती है, जिसे ग्रीन एल्गी बोलते हैं, हरा शैवाल। हम लोग आगे सब पढ़ने वाले हैं। मनुष्य जंतु पादप, इसमें क्या होता है? एक ही जीव नए जीव का निर्माण नहीं करता है। इसमें क्या होता है? नर, जिसे आप लोग मेल बोलते हैं, और मादा फीमेल, नर मादा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। नर मादा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, मानव प्रजनन, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा निषेचन होता है क्या है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है किसमें? सेक्सुअल में। और जो अलैंगिक प्रजनन होता है इसमें भी विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। और इसमें जो प्रजनन दर है, यानी कि जो नए जीव का जो निर्माण होगा, वो जो समय लगेगा उस प्रजनन दर, वो क्या है? काफ़ी, मतलब काफ़ी नहीं कह सकते हैं, धीमी है। प्रजनन दर धीमी गति से होता है, यानी कि ज़्यादा टाइम लगता है नए जीव के निर्माण में। गति से होता है, आप आगे ऐड कर लीजिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। अलैंगिक में सूक्ष्म जीव पादप आते हैं, एक ही जीव नए जीव का निर्माण कर देता है। एक कोशिकीय जीव में होता है, निषेचन इसमें नहीं होता है। सेक्सुअल में मनुष्य जंतु पादप आते हैं, इसमें नर मादा दोनों की जरूरत पड़ती है, निषेचन होता है, विविधता पाई जाती है, प्रजनन दर धीमी गति से होता है। इसमें जाइगोट का इसमें निर्माण होता है, जिसे ब्रूड कहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव। क्या पढ़ने वाले हैं? सूक्ष्म जीव और पादप, यानी कि हम लोग अलैंगिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक। अगले वीडियो में इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव प्रजनन। और उसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन, ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जिनमें क्या होती है? फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है, जिसे आप लोग पुंकेसर और स्त्री केसर बोलते हैं। तो वो लोग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, किसमें? तीसरे पार्ट में। और जो सेकेंड पार्ट होगा वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का होगा, और जो थर्ड पार्ट होगा वो प्लांट रिप्रोडक्शन का होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ऐसे पादप जिनमें जड़ नहीं होती, यानी कि हम लोग अभी पढ़ेंगे सेक्सुअल, उसके बाद पढ़ेंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल, अगले पार्ट में पढ़ेंगे सेक्सुअल। सेक्सुअल भी 2 टाइप का होता है, यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल, एक लिंगी, द्विलिंगी जिसे आप लोग बोलते हैं। तो अभी हम लोग वो पढ़ेंगे अगले पार्ट में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव और पादप के बारे में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एसेक्सुअल। क्या पढ़ते हैं? एसेक्सुअल। तो अभी मैं लिख देता हूँ एसेक्सुअल के कितने प्रकार होते हैं। 6 प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रजनन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। अभी हम लोग इसका डिफरेंस जाने हैं कि क्या होता है एसेक्सुअल और क्या होता है सेक्सुअल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल के टाइप। क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्सुअल के टाइप। सेक्सुअल में कौन कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकीय जीव आते हैं, इनमें निषेचन नहीं होता है, और इसमें सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो आते हैं, और ऐसे पादप आते हैं जिनमें जड़ नहीं होती है, यहाँ निषेचन नहीं होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। कितने प्रकार से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन? 6 प्रकार से। कितने? 6 प्रकार से। और इसमें हम लोग 5 लिख दिए हैं। और एक होता है कायिक जनन। क्या होता है? कायिक जनन, जिसमें पौधों को काट करके लगाया जाता है, जिसमें गुलाब का पौधा आ जाता है, जिसमें आलू आ जाता है, और ब्रायोफाइलम है। तो अभी हम लोग उसको पढ़ लेंगे। पहले हम 5 पढ़ते हैं, फिर अगला जो छठा है वो कायिक जनन है, हम लोग उसको अभी पढ़ लेंगे। तो यहाँ आप देखिए फिजन। क्या होता है? फिजन और फ्रेगमेंटेशन। पहला है फिजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है बडिंग, चौथा है स्पोर फॉर्मेशन, और 5वां है रीजनरेशन,
और छठा हो जाएगा कायिक जनन। क्या हो जाएगा? कायिक जनन। विखंडन, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और पुनर्जनन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजन। क्या पढ़ेंगे? फिजन। देखिए फिजन होता क्या है, इसमें क्या होती है कि जो जीव होता है उसकी सेल कहीं से भी टूट जाती है। सेल जीवों की सेल कहीं से भी टूट जाएगी, कहीं से भी टूट जाती है, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। जिससे नए जीव का निर्माण होता है। नए जीव का निर्माण होता है। आप लोग आगे इसके लिख लीजिएगा, और मैं इसका एक मतलब सब इसका एक नोट्स बना करके मैं आपको इमेज जैसे लगा दूंगा, या पीडीएफ अगर संभव हो तो मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। इसमें क्या होता है, फिजन में जीवों की सेल कहीं से भी टूट जाती है, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। और ये 2 प्रकार से होता है। फिजन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। 2 प्रकार से होता है। देखिए कौन कौन सा होता है। इसमें जो एक होता है वो होता है, एक होता है बाइनरी फिजन। क्या होता है? बाइनरी फिजन, जिसे बोलते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं? द्विखंडन। और एक होता है मल्टीपल फिजन। क्या होता है? मल्टीपल फिजन, जिसको बोलते हैं बहुविखंडन। क्या बोलते हैं? बहुविखंडन। अब देखिए इसमें जो होता है बाइनरी फिजन में, तो कौन कौन से जीव बाइनरी फिजन में आते हैं? रेलवे में क्वेश्चन यही आता है। क्या आता है कि बाइनरी फिजन में कौन कौन से जीव आते हैं। तो देखिए हम लोग इसको यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर बाद में इसको रफ करेंगे और क्या पढ़ेंगे? फ्रेगमेंटेशन। क्या पढ़ेंगे? फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं द्विखंडन। क्या लिख देता हूँ? द्विखंडन। मतलब इसका मैं यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो देखिए द्विखंडन में कौन कौन से जीव आते हैं। तो इसमें एक जीव आता है अमीबा। क्या आता है? अमीबा। रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है अमीबा से लेकर, अमीबा को लेकर के। ये अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्या है? यूनिसेलुलर जीव है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जल में, यानी कि तालाब और मीठे पानी के झील में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तालाब एवं जो मीठे पानी की झीलें होती हैं की झीलों में पाया जाता है। ये अमीबा तालाब एवं मीठे पानी की झीलों में पाया जाता है। और देखिए इसका जो चित्र होता है ये कैसा दिखता है, तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ये अमीबा कुछ इस टाइप का दिखता है। ये हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? द्विखंडन में। किसमें? द्विखंडन में। एक उदाहरण है अमीबा, उसी को पढ़ रहे हैं। द्विखंडन का एक एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा कहाँ पाया जाता है? तालाब एवं मीठे पानी की झीलों में पाया जाता है। और ये क्या करता है? बाइनरी फिजन। क्या करता है? बाइनरी फिजन। इसकी कोशिकाएं क्या होती है? यहाँ से बीच से टूट जाएंगी और ये 2 अलग अलग जीव बन जाते हैं। और ये आकार अपना हमेशा बदलता रहता है। ये अपना आकार हमेशा क्या करता रहता है? बदलता रहता है। अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ रहा है आप लोग, मतलब वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए आप लोगों को सॉरी। अमीबा क्या है? तालाब एवं मीठे पानी की झील में पाया जाता है। ये अपना आकार हमेशा क्या करता रहता है? बदलता रहता है। और ये जो इसकी उंगली नुमा संरचना आप देख रहे हैं, इसे सूडोपोडिया कहा जाता है। ये चलने में इसकी मदद करती है। इसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया। ये जो इसकी उंगली नुमा संरचना, इसे क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। चलने में क्या करती है? मदद करती है। चलने में मदद करती है। किसको? ये अमीबा को चलने में क्या करती है? मदद करती है। कौन? सूडोपोडिया। जो इसकी संरचना है, ये अपना आकार हमेशा बदलता रहता है, कभी छोटा हो जाएगा कभी बड़ा हो जाएगा। ये तालाब में पाया जाता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द्विखंडन।
और यहाँ पे एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तो हो गया अमीबा, क्वेश्चन में क्या आता है, अमीबा से क्वेश्चन आता है, और एक आता है लिस्मेनिया। किससे आता है, लिस्मेनिया। लिस्मेनिया से क्वेश्चन आता है। लिस्मेनिया क्या है, ये एक प्रकार का परजीवी है। क्या है, परजीवी। ये क्या है, परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं, जो दूसरे जीव के शरीर में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। परजीवी क्या होते हैं, परजीवी। तो जो द्विखंडन के जो दो उदाहरण है, एक हो गया अमीबा और एक हो गया लिस्मेनिया। क्या हो गया, लिस्मेनिया, परजीवी है। ये दो किसके उदाहरण है, द्विखंडन के। किसके, द्विखंडन के। अब हम लोग बात करते हैं बहुविखंडन का। इसके दो उदाहरण कौन कौन से हैं, एक हो गया अमीबा, एक हो गया लिस्मेनिया। एक अमीबा, एक लिस्मेनिया। अब हम लोग पढ़ते हैं बहुविखंडन। क्या पढ़ते हैं, बहुविखंडन। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए बहुविखंडन का एक ही उदाहरण है, और वो भी एग्जाम में आता है। इसमें क्या है, प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन में क्या है, प्लाज्मोडियम। ये भी क्या है, एक प्रकार का परजीवी। क्या है, प्लाज्मोडियम। किसमें आता है, बहुविखंडन के माध्यम से क्या करता है, रिप्रोडक्शन। क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। और ये मलेरिया इसी से होती है। किससे होती है, मलेरिया इसी जीव से होती है, परजीवी से। किससे, इसी परजीवी से होती है। तो आप कहेंगे कि मलेरिया तो मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। तो उसी जो मादा एनोफिलीज मच्छर है, उसी के शरीर में क्या होता है, पाया जाता है, और ये उसी के थ्रू आपके शरीर में आता है। और ये मलेरिया का मतलब, मलेरिया इससे हो जाती है। ये मादा एनोफिलीज मच्छर के अंदर पाया जाता है, मादा एनोफिलीज। तो आपको यहां से याद रखना है, ये क्या है, परजीवी। क्या है, परजीवी। देखिए फिजन के दो टाइप होते हैं, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है विखंडन किन में होता है, तो विखंडन जब पूछेगा तो आप प्लाज्मोडियम रहेगा ऑप्शन में, तो उसको क्लिक करेंगे प्लाज्मोडियम पे। अमीबा रहेगा तो इस पर भी क्लिक करेंगे। लेकिन जब पार्टिकुलर इसमें अलग कर देगा, जैसे बाइनरी पूछेगा और मल्टीपल पूछेगा, तो बाइनरी पूछेगा तो आप अमीबा लिस्मेनिया दोनों में से जो भी रहेगा विकल्प में आप उस पर क्लिक करेंगे। और मल्टीपल फिजन में पूछेगा तो प्लाज्मोडियम। इसका एक उदाहरण है प्लाज्मोडियम, यही एग्जाम में आता है। एक क्या, एक से अधिक में है, लेकिन एग्जाम में क्या आता है, प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसमें लिखवा दिया हूँ प्लाज्मोडियम। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो आइए पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, विखंडन की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सेल का टूटना फिक्स होता है। कोशिकाओं का टूटना इसमें क्या होता है, फिक्स होता है। सेल का टूटना फिक्स होता है। सेल का टूटना इसमें क्या होता है, फिक्स होता है। इसका उदाहरण है राइजोपस। क्या है, नहीं इसका, सॉरी दोस्तों, इसका उदाहरण है स्पाइरोगायरा। क्या है, स्पाइरोगायरा। ये क्या है, ये एक प्रकार का ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल। क्या है ये, हरा शैवाल। तो दोस्तों ये क्या है, स्पाइरोगायरा एक हरा शैवाल है। क्या है, हरा शैवाल। यानी कि फ्रेगमेंटेशन से क्वेश्चन आता है तो इसमें स्पाइरोगायरा से आता है। किससे आता है, स्पाइरोगायरा से। अब हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन। क्या पढ़ेंगे, मुकुलन। और मैं इसका आपको एक इमेज दे दूंगा, पूरा एक अच्छे से नोट्स बना करके आप वहाँ से अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मुकुलन। क्या पढ़ते हैं, मुकुलन। देखिए मुकुलन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जीवों में एक कली विकसित होती है। क्या होती है, एक कली, एक कली विकसित होती है, और फिर वह कली टूट करके अलग हो जाती है।
फिर कली टूटकर अलग हो जाती है, अलग हो जाती है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको एक इमेज दे दूंगा इसका मतलब पूरा नोट्स का। टूटकर अलग हो जाती है जिससे नए जीव का निर्माण हो जाता है। किससे? नए, जिससे नए नए जीव का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। उदाहरण में देखा जाए तो इसका बहुत ही फेवरेट 2 उदाहरण है जो रेलवे एग्जाम में हमेशा आते हैं। एक होता है हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा। और एक होता है ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। हाइड्रा दिखता कैसा है? तो हाइड्रा कुछ ऐसा दिखता है, इस तरह से होता है। फिर इसमें से एक ऐसे निकलेगा, फिर इसमें से इस कली, और ये क्या होती है? टूट करके अलग हो जाती है। क्या होती है? इसमें से कली निकलेंगी और टूट करके फिर क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी, जिससे नया मतलब हाइड्रा बन जाएगा। ये क्या है? एक जलीय जीव है। क्या है? हाइड्रा क्या है? जलीय जीव, समुद्र में पाया जाता है, जलीय जीव। तो अभी मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, स्पाइरोगायरा हुआ, ये हाइड्रा हुआ, यही सब क्या है? ऐसे प्लांट हैं जिनमें जड़ नहीं होती है। क्या होती है? जड़ नहीं होती है। जैसे हम लोग इसमें सूक्ष्म जीव भी पढ़ रहे हैं और ऐसे प्लांट पढ़ रहे हैं जिनमें क्या होता है? जड़ नहीं होता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का प्लांट ही समझिए इसको। क्या है? प्लांट है। क्या है? हाइड्रा क्या है? प्लांट है, यानी जलीय जीव है, जल में होता है। और इसका एक और उदाहरण है ईस्ट। क्या है? ईस्ट, जिसको आप लोग खमीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खमीर। ये क्या है? जो ईस्ट है ये कवक है। क्या है? कवक है, फंगी है, कवक। तो मुकुलन के कितने उदाहरण हो गए? 2, एक हाइड्रा और एक ईस्ट। और हाइड्रा को हम लोग पुनर्जनन में भी पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ से कली जब खुद टूट जाती है, ये कली टूट करके अलग हो जाएगी तो बडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बडिंग। लेकिन हम खुद इसको काट देंगे। क्या करेंगे? इसको काट देंगे तो ये भी अलग हो जाएगा, तो ये अलग हाइड्रा एक बन जाएगा। तो उसमें क्या होता है? वो चला जाता है रीजनरेशन में, पुनर्जनन में। किसमें? पुनर्जनन में। तो इसको हम पुनर्जनन में भी पढ़ते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी मैं बता दिया आपको फिजन, फ्रेगमेंटेशन। फिजन में 2 होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन। इसमें प्लाज्मोडियम है मल्टी फिजन का उदाहरण, और इसमें अमीबा और लिस्मेनिया क्या है? बाइनरी फिजन का उदाहरण। अभी हम लोग पढ़ लिए खंडन। इसमें क्या होता है? सेल का टूटना फिक्स होता है। और स्पाइरोगायरा की यदि बात की जाए तो स्पाइरोगायरा का जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अभी मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से स्पाइरोगायरा का चित्र होता है। आप लोग अभी इमेज में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है कि यहीं से जैसे टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाता है, तो ये क्या होता है? इसका टूटना फिक्स होता है। ये इस तरह से टूटना इसका फिक्स होता है, और ये टूट करके क्या होता है? नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। तो अभी हम लोग फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ लिए, बर्डिंग भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु निर्माण। मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं बीजाणु निर्माण। देखिए जो बीजाणु निर्माण है इसमें क्या होता है? कवक के ऊपर स्पेरेंजिया संरचना विकसित हो जाती है। विकसित हो जाती है। उस स्पेरेंजिया नामक जो संरचना विकसित होती है उसी के अंदर क्या होते हैं? जीवों का विकास होता है। उसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है, और बाद में फट करके नए मतलब जीव बन जाते हैं, नया कवक बन जाता है। कवक के ऊपर स्पेरेंजिया संरचना विकसित हो जाती है, और उसमें बीजाणु का निर्माण, और बाद में क्या कहते हैं? फट जाते हैं। फट करके अन्य मतलब की जीव बना लेते हैं। जैसे देखिए मैं आपको समझा दूं, इसका एक उदाहरण है राइजोपस।
राइजोपस, जिसे आप ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। राइजोपस हो गया, फर्न हो गया और कवक हो गए हैं सब। तो ये जो राइजोपस होता है कुछ इस तरह से दिखता है। ये सड़े गले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर विकसित होता है इस तरह से। इसमें क्या होता है, स्पेरेंजिया नामक संरचना विकसित होती है, फिर ये क्या होता है, फट जाता है। ये इसकी जड़ हो गई। ये क्या होते हैं, फट जाते हैं इसमें से फट करके सब अलग हो जाएंगे और अलग अलग मतलब कि राइजोपस का निर्माण हो जाएगा। तो जब भी पूछेगा स्पोर फॉर्मेशन में क्या पूछता है, राइजोपस, क्या पूछता है, राइजोपस एग्जाम में, और आपको राइजोपस आंसर क्लिक करना है। तो अभी हम लोग पढ़ लिए बीजाणु निर्माण, मुकुलन, खंडन और विखंडन। अब हम पढ़ते हैं रीजनरेशन। क्या पढ़ते हैं, रीजनरेशन। मैं इसका आप लोगों को हैंड रिटेन एक इमेज प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें सब क्या होगा लिखा रहेगा, जिससे आप नोट्स बना लीजिएगा। अब पढ़ते हैं रीजनरेशन। क्या पढ़ते हैं, रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्जनन। क्या बोलते हैं, पुनर्जनन। इसमें क्या होता है कि जो डैमेज कोशिकाएं हैं, जो सेल्स होती हैं या कट जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, तो फिर से क्या करती हैं, अपना निर्माण कर लेती हैं। तो इसमें जैसे उदाहरण में हो जाएगा, इसमें मैं लिखवा दे रहा हूँ, सेल का पुनः निर्माण। सेल का इसमें क्या होता है, रीजनरेशन में पुनः निर्माण। और इसमें उदाहरण में मैं देखिए आपको लिखवा दे रहा हूँ। सबसे पहले छिपकली की पूंछ क्या होती है, जो छिपकली की पूंछ होती है वो रीजनरेशन के माध्यम से क्या करती है, फिर से नई बन जाती है। यदि आप उसको काट देंगे छिपकली की पूंछ को, तो नई छिपकली की पूंछ क्या होती है, रीजनरेशन के माध्यम से बन जाती है। यदि इसमें सेकेंड उदाहरण की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा ये बर्डिंग से करता है रिप्रोडक्शन, लेकिन इसको काट देंगे जब आप, काटने पर एक नया हाइड्रा बनेगा जो रीजनरेशन में आएगा। किस में आएगा, रीजनरेशन में। और तीसरी बात की जाए तो इसका एक और उदाहरण है प्लेनेरिया। क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ये भी एक जलीय जीव है। क्या है, जलीय जीव। प्लेनेरिया क्या एक जलीय जीव है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। सॉरी, कुछ ड्राइंग मेरी काफ़ी कमज़ोर है। ये कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पे इसकी आँख भी होती है। अब जब इसको बीच से आप काट देंगे तो ये क्या करेगा, एक नए जीव का निर्माण होगा, मतलब ये अलग बन जाता है। इस तरह से होता है, इस तरह से। और इसको बीच से काट देते हैं, जब ये पानी में मतलब आप देखेंगे तो ये चलता भी है। जब इसको बीच से काट देते हैं, एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अभी हम लोग पढ़ लिए, एक पढ़े फिजन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा बडिंग, चौथा स्पोर फॉर्मेशन और पांचवा रीजनरेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे छठा क्या पढ़ेंगे, कायिक जनन। क्या पढ़ेंगे, कायिक जनन। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों जो छठा टाइप है किसका, अलैंगिक प्रजनन का जो छठा टाइप है कायिक जनन, अभी हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 5 पढ़ चुके थे पुनर्जनन तक। तो देखिए जो कायिक जनन होता है, इसमें जड़ तना काटने पर प्रजनन होता है। मतलब जड़ तना आप काट देंगे तो नए पौधे का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, नए पौधे का निर्माण। देखिए इसमें क्या होता है, गुलाब। क्या होता है, गुलाब, रोज। इसमें गुलाब का पौधा है, उसको काट करके आप यदि मिट्टी में लगाएंगे तो एक नया गुलाब का पौधा बन जाएगा। आलू भी क्या होता है, जो हम लोग आलू खाते हैं वो एक तना है। क्या है, तना है, जड़ नहीं तना है। उसको भी काटने से नया पौधा बन जाता है। गन्ना भी है, अदरक भी है, मनी प्लांट, हल्दी। इसमें सबसे देखिए जो इम्पोर्टेंट है ब्रायोफाइलम। क्या है, ब्रायोफाइलम। ये एक प्रकार का, ये भी क्या है, पादप है। क्या है, पादप है। इसकी पत्ती को आप मिट्टी में लगा देंगे तो उसमें से नया पौधा निकल जाता है। अभी मैं इमेज में इसको लगवा दे रहा हूँ। ये ब्रायोफाइलम है और ये पत्ती से क्या करता है, जनन करता है। मतलब पत्ती से ही अलग पौधा बन जाता है। और इसका नाम पत्थरचट्टा भी है। क्या है, पत्थरचट्टा। जैसे हमारी बुआ जी को पथरी हुआ था तो वो इसको मतलब पीस करके पीती थी, तभी से हम इसको जानते हैं ब्रायोफाइलम। इस क्या बोलते हैं, पत्थरचट्टा।
तो ये नेचुरल में क्या आता है, गुलाब, आलू, गन्ना, अदरक, मनी प्लांट, हल्दी, ब्रायोफाइलम। और ये आर्टिफिशियल में देखिए क्या क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग द्वारा और कटिंग द्वारा, ये आर्टिफिशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। ये नेचुरल होते हैं सब, गुलाब, आलू, गन्ना ये सब लगाएंगे आप, नेचुरल है, प्राकृतिक, और ये आर्टिफिशियल मानव निर्मित। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यहीं से क्वेश्चन आता है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके अगले बाद पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन, और आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप रेलवे ग्रुप डी, ALP और टेक्नीशियन के क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे, कोई मतलब क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब NCERT में दिया हुआ है और NCERT से ही एग्जाम में आता है। तो आप सभी को जय हिंद और धन्यवाद।